हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल बॉडी की बात करने वाले हैं विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एज द नेम सजेस्ट, यूनिवर्सिटी यानी कि ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करेगी, ग्रांट यानी कि ये ग्रांट इन एड्स जो है वो प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। कमीशन यानी कि इट इज़ समवेयर रिकमेंडेटरी इन नेचर, यानी ये एडवाइजरी बॉडी होगी। तो अब ये कहाँ से शुरू हुई, कब बनी, कब कौन जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, फिलहाल चेयरमैन कौन है, ये क्या काम करती है, इसका मैंडेट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये सब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1945 की बात है, क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन की बात करते ही 1823 की एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो है वो हमें ध्यान आ जाती है, क्योंकि वहीं से जो है शुरू मानी जाती है, ओरिजिन माना जाता है इस रिपोर्ट को, 1823 की रिपोर्ट को। तो उसके बाद जो है बहुत सारे कमीशंस आए, कमेटी आई और जो है हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स डिस्कस की। लेकिन 1944 में जो पोस्ट वॉर की डेवलपमेंट की बात की गई थी एजुकेशन में, तो 1944 में जब सार्जेंट कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है वो की जानी चाहिए, अपॉइंट की जानी चाहिए। तो 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है बनाई गई और इसका काम क्या था? इसका काम था 3 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, इन 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काम पे ध्यान रखना और इनके डेवलपमेंट पे ध्यान रखना। तो वो जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का काम था। उसके बाद 1947 में वी ऑल नो कि भारत आज़ाद हो गया, तो जो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई सभी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की, यानी उस टाइम पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को दी गई। उसके बाद जो है 1948 में जो है हमारा फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बिठाया गया। तो उसमें क्या बोला गया कि यूजीसी जो है चेयरमैन किसको बनाया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो उनके अंडर जो है यूजीसी को सेटअप किया गया, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर। और ये यहाँ पे जो है आइडिया और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी इस यूजीसी की? ये आई थी यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो फुल टाइम मेंबर्स थे वहाँ पे, मतलब चेयरमैन जो है वो फुल टाइम और मेंबर्स जो है वो फुल टाइम होंगे। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके यूजीसी को सेटअप किया गया। अब क्योंकि फुल टाइम की बात की जाए तो ये एक यूनिक चीज़ होगी, क्योंकि जब हम कमीशन की बात करते हैं तो हमने आज तक बहुत सारे कमीशन पढ़े, जैसे सैडलर कमीशन, हार्टोग कमेटी। तो जो हमने ये पढ़े उनमें कमीशन का काम था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो जो उनको जिस एम के लिए अपॉइंट किया गया है उस एम के कंप्लीट होने के बाद वो उनका टाइम पीरियड सिर्फ उतना ही होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था इसको क्या किया गया? फुल टाइम किया गया। अब 1952 में जो है एलोकेशन ऑफ ग्रांट इन एड्स की बात चली कि यूनिवर्सिटीज़ को जो पब्लिक फंड से पैसा जाता है वो कैसे दिया जाए या कौन एलोकेट करना है, कौन एलोकेट करेगा। तो उस टाइम पे जो ये एलोकेशन की बात सोच के 1953 में जो है फॉर्मल इनॉग्रेशन किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। यानी कि यहाँ तक जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया गया और इसको काम दे दिया गया कि दे विल एलोकेट द फंड्स, जो पब्लिक फंड हैं उनको जो है ये यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट करेंगे। अब वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं। उसके बाद जो है, और ये इनॉग्रेशन का काम जो है वो किसने किया? जो उस टाइम के हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्योंकि 1953 चल रहा है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट टर्म होगी, हमारी 5 साल की टर्म होती है। तो उस टर्म के दौरान जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, लेट श्री अबुल कलाम आज़ाद जी। तो उन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन किया। लेकिन फिर पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा इसको 1956 में, यानी कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर इसको जो है स्टैट्यूटरी कमेटी का स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। क्योंकि जब हम एक्ट की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट मीन्स पार्लियामेंट्री एक्ट और कोई स्टेट एक्ट। तो यूजीसी जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। अब इनके फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर जी।
और शांति स्वरूप भटनागर के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रिसर्च लेबोरेटरीज के फादर जो है इनको माना जाता है, फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। और दूसरा ये CSIR के भी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो ये 3 चीज़ें हमें इनके बारे में याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद ये रीजनल सेंटर्स बना दिए गए UGC के, क्योंकि UGC जो है उनका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस अगर हम बोलें तो वो न्यू दिल्ली में है। बट उसके बाद जो है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, क्योंकि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह पे सारी पावर जो है वो कलेक्ट नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ताकि डिक्टेटरशिप ना आए। ये मेजर जो है एम होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो रीजनल सेंटर्स जो हैं वो पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर। तो ये 6 जगह जो है रीजनल सेंटर्स के हिसाब से काम करता है UGC विद द हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है मैंडेट क्या था इनका? मैंडेट का मतलब होता है कि ये काम क्या करेंगे, जो इनके पावर्स हैं जो कि UGC एक्ट में मेंशन है वो क्या है और एक इनका काम क्या होगा। तो ये सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी जरूरी है कि ये ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है कंट्री में, यानी कि जो ग्रांट देगी, वरना ग्रांट देने का काम जो है वो सेंटर का, स्टेट का जो लेजिस्लेशन का काम हो गया बेसिकली, लेकिन ये ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है। हम सबको पता है कि फेलोशिप्स मिलती हैं और भी जो है यूनिवर्सिटी को भी और जो ग्रांट्स मिलती हैं वो UGC से मिलती हैं। तो पहला काम ये हो गया इनका मैंडेट। दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस। किसकी मेंटेनेंस? स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। ये जो इनका काम है, ये जो मैंडेट है, ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 12 ऑफ UGC एक्ट 1956। तो ये कोऑर्डिनेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। अगर हम फर्दर बात करें, अब आगे जितने भी फर्दर हम फंक्शंस की बात कर लीजिए या फर्दर मैंडेट्स की बात कर लीजिए, तो हमें ये जो है ना, ये जो लाइन है ये जिस्ट है सारे फंक्शंस का। अब जो भी होंगे उनका ओवरऑल या एंड कंक्लूजन क्या होगा? कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना या मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है मेन रिजल्ट ये है, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जो है डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो सके, क्योंकि एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा तभी जो है नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो इस पॉइंट में भी कोऑर्डिनेशन की बात आ गई। फिर है डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। किसके स्टैंडर्ड्स? टीचिंग के, एग्जामिनेशन के और रिसर्च के यूनिवर्सिटी में। तो ये जो है डिटरमाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे। अब हम स्टैंडर्ड्स को मैचअप तो तब करेंगे ना जब हम स्टैंडर्ड सेट कर लें। तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी जो फ्रेम होगा किसका? रेगुलेशंस का, कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, वो भी कौन डिसाइड करेगा? UGC डिसाइड करेगा, ताकि एक जब हमारे पास एक रेफरेंस होगा कि हमें एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड्स तो मैच करने हैं, तो वो फ्रेम कौन करेगा? वो काम भी UGC का होगा। फिर है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स, यानी कि ये मॉनिटर करेंगे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये मॉनिटर करेंगे। उसके बाद हमने बात किया था कि ये एडवाइजरी बॉडी है, तो ये एडवाइस करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होती है। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन क्यों करेंगे? ताकि जो है ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएँ। तो जो जिस्ट है, अगर हम एक लाइन में बात करें तो इनका मैंडेट होगा कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका ध्यान कैसे रखेंगे। तो इसके लिए जो है ये UGC ने एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई थी जिसको हम NAAC बोलते हैं, एक्रेडिएशन बॉडी। इसके साथ साथ और भी बॉडी है, बट UGC ने जो ऑटोनोमस बॉडी का एस्टेब्लिश किया वो NAAC थी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस। सो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बॉडी जो है 1956 से चल रही है और जो अब तक वर्किंग प्रोग्रेस में है, तो इम्प्रूवमेंट हर जगह होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखना, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारे लिए। सो दिस वाज अबाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।